नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक 5512 पदों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम डेट कब हो सकती है। साथ में चर्चा की थी पेट 2022 के लेके क्या शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी और ये कब तक जारी हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, साथ में इसकी बैच के बारे में चर्चा करेंगे जिस बैच की फीस 0 रुपीज़ है। अब ये 0 रुपीज़ किस तरह से है, कैसे आप उस बैच के अंतर्गत नोट्स ले सकते हैं, किस तरह से आपको क्लासेस मिलेंगे, इन सभी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग जाए, लगे कि आपके एक काम का ये दिव्यांश पाठशाला चैनल, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति नया कदम होता है। अब जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रमोशन करना तो मेरा अपना परम कर्तव्य था, जिसको हमें निभाना ही था। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके लिए? रिटन एग्जाम है, टाइपिंग टेस्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू होता नहीं है, तो 3 स्टेप में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। पर ये उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग है, जिसकी लगातार लचर व्यवस्था से आप लोग पहले से वाकिफ हैं। आप लोगों ने पेट 2021 भी दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उससे पहले से भी जुड़े होंगे। अब जब ऐसी इस दिशा में ये ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम के बाद और टाइपिंग से पहले एक एक्स कैंपेन, जिसको हम लोग ट्विटर कैंपेन के नाम से जानते हैं, पूर्व ट्विटर वर्तमान समय का एक्स कैंपेन, साथ में हो सकता है एक आध धरना प्रदर्शन भी देना पड़े और एक कोर्ट केस। ये 3 स्टेप इसमें और जुड़ जाएंगे। पर हाँ, सिलेक्शन लेने के लिए वर्तमान समय में सबसे बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यूपीट्रिपलएससी के बारे में अगर चर्चा करें तो उसकी सबसे बड़ी वैकेंसीज अगर कोई है तो वो यही वैकेंसीज है जिसमें आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश यूपीट्रिपलएससी द्वारा जारी की गई कोई भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं। अब जो वैकेंसीज आएंगी वो पेट 2023 में आएंगी, पेट 2023 से आएंगी। अब पेट 2023 का क्या हाल था वो आप सभी लोगों को पता है। और हाँ, जो लोग नए आए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग पेट 2024 की तैयारी में जुड़ जाइएगा। इसमें अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो कैसे कवर होगा उसके बारे में हम लोग किसी दूसरी क्लास में। सबसे पहले कनिष्ठ सहायक का सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर क्लासेस के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। सिलेबस आप लोगों को पता है, हिंदी 30 क्वेश्चन की आएगी 30 नंबर के लिए। फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीजी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। सामान्य जानकारी जिसको मैं हमेशा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स कहता हूँ, क्योंकि इसमें एक ग्रुप नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं। चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी लीजिए, इन्वायरमेंट ले लीजिए, ईवीएस ले लीजिए, इन्वायरमेंटल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप सभी लोग तो पेट 2021 पेट 2022 भुक्तभोगी हो चुके हैं, वर्तमान समय में 23 भी दे चुके होंगे। तो आप लोगों का ये तो सब्जेक्ट कन्फर्म होगा। इनके साथ में रीजनिंग आती है सिर्फ 15 नंबर की, और कंप्यूटर एक नया टॉपिक जोड़ा है जो 15 नंबर का। इनके बारे में, कंप्यूटर के बारे में इन्होंने डिटेल में अध्ययन दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स पूछेंगे उनके बारे में, और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हिंदी का सिलेबस क्या है? हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, शब्दों का भेद क्या है, मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, संस्कृति भिन्नार्थक शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, उपयुक्त शब्दों का चयन हो गया, शब्दों से संबंधित त्रुटियों के बारे में, उसमें क्या शुद्धि की जा सकती है उनके बारे में, व्याकरणिक कोटियों के बारे में, लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति वाच्य के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में, वाक्य के बारे में, वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, वाक्यों में क्या अशुद्धि है उनको शुद्ध करना, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, अनुवाद, अच्छा ट्रांसलेशन भी आते हैं, वाक्यांश के लिए पठित अपठित गद्यांश पूछा जाता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं पत्रों के बारे में, शासकीय पत्र क्या होता है, अधिशासकीय पत्र क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, व्यवसायिक समस्याओं के निर्धारण हेतु किसी को संबोधन करने के लिए कार्यालय आदेश क्या होता है, अधिसूचना क्या है, परिपत्र क्या है। इनके बारे में लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ण के बारे में, ध्वनि विचार के बारे में, लेखन के बारे में, स्वर व्यंजन मात्रा पहचान इत्यादि पर। देखिए, करना क्या है, अगर आपने 12th लेवल तक की हिंदी पढ़ी है, कक्षा 12 तक की हिंदी अगर आपको पूरी तरह याद है, तो ये ध्यान रखिएगा हिंदी का कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। केवल कौन सा बाहर जा सकता वो ध्यान रखिए, लेखक एवं रचनाओं के नाम। ये थोड़ा सा वाइल्ड एंगल का हो जाता है, वो इसलिए अगर किसी लेखक ने वर्तमान समय में 1-2 वर्षों में कुछ बहुत ग्रेट कार्य किए हैं
तो वो भी लेखक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी उनके राज्य से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कक्षा 12 स्तर की हिंदी आप लोगों के लिए एनफ है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों के बारे में, हिंदी भाषा साहित्य का सामान्य ज्ञान। फिर हम लोग पर चर्चा करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक, देखिए ये टॉपिक कहाँ से निकाले, ये टॉपिक जूनियर असिस्टेंट 1262 एवं कनिष्ठ सहायक की विभिन्न भर्तियों से निकाले गए हैं। केवल और केवल जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद इसका देखिए क्लासेस कब होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। कैलेंडर, भिन्नताओं के बारे में, वेन आरेख के बारे में, पाई चार्ट के बारे में, जल प्रतिबिंब क्या है, दर्पण प्रतिबिंब क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिशा परीक्षण जिसको हम लोग डायरेक्शंस के नाम से जानते हैं, घन के बारे में, गणितीय योग्यता, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला सीरीज, शब्द एवं आकृतियों का वर्णन। इसके साथ पूछी जाती है आपसे घड़ी, पासा, ये दो टॉपिक और जोड़ लीजिएगा। फिर चर्चा करते हैं जीके के बारे में। मैं जीके के बारे में कभी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आप लोग ध्यान से बस लिख लीजिए, हिंदी है, सॉरी, जीके के बारे में चर्चा करें तो हिस्ट्री हो जाएगी आपकी, ज्योग्राफी हो गई आपके पास, ईवीएस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक हो गई, साइंस हो गया। ये मुख्य सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। और अगर आप यूपी की तैयारी करें तो यूपी जी के तो अलग से इन लोगों ने पूछ रहा है, कंप्यूटर यहाँ पे इन्होंने अलग से ही पूछ लिया है। इसमें से एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं। स्टैटिक जी क्या है, जो स्थिर हो चुकी है जीके उसके बारे में, जैसे रेगिस्तान एवं नदियों के नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी नदी कहाँ से बैठती है, सबसे बड़ी लंबी, सबसे बड़ी नदी कौन सी, लंबी नदी कौन सी, छोटी नदी कौन सी, महानदी उपद्वीपों के नामों के बारे में, खोजकार एवं आविष्कारों को नाम में, पर्यावरण, भारत का ये पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। ये डिटेल में स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में फिर कवर कर लेंगे। फिर हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में मुख्य तौर पे क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कंप्यूटर का बैकग्राउंड किस तरह, या कंप्यूटर का इतिहास किस प्रकार से है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, ईमेल क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस पर आधारित ई गवर्नेंस की जानकारी के बारे में, डिजिटल वित्तीय उपकरणों के बारे में एवं उनका उपयोग किस तरह से करते हैं, इंटरनेट के बारे में, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, भविष्य में साइबर सुरक्षा के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, आईटी या एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ में इसमें पूछा जाता है आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। इनसे क्वेश्चंस पूछे तो जाते हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को पढ़ते समय खुद को बचाइएगा कि कोई इसमें आपको पीएचडी ना करा दे। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर लेने हैं, और ये 15 नंबर के लिए अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको कवर कर लीजिए, उसके साथ उन सभी के डिटेल्ड में एक बार अध्ययन कर लीजिए। इस संडे को एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से जूनियर असिस्टेंट्स 5500 प्लस में हम लोग श्योर सिलेक्शन ले सकें। अगर आपकी तैयारी एक बार पहले कर चुके हैं, केवल अब आप ये चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो क्या करें, ये उन लोगों के लिए जो तैयारी ही प्रारंभ से करना चाहते हैं और कोई भी कमी नहीं छोड़ते हुए सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, कला वस्तु लोक नृत्यों के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, विरासत के बारे में, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटनों के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जलवायु, मिट्टी, वन के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, खाद्य खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि, उद्योग, व्यापार, प्रशासन के बारे में, साथ में उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। जब समसामयिक घटनाएं पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ आपको भारत और वर्ल्ड लेवल पे, जिसको करंट अफेयर्स के नाम से आते हैं, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। अब चर्चा करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप अभी तक बेसब्र थे और अभी तक इंतजार कर रहे थे, वो है इनकी क्लासेस कहाँ पे मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगे, और उनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, नोट्स के लिए दिव्यांश पाठशाला आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है, दिव्यांश पाठशाला बिलीव ये करता है कि अगर आपको कोई भी नोट्स 1 से 2 घंटे पहले मिल जाए क्लास के, तो एक बार आप उसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जब आप क्लास हो तो उस क्लास को देखते हुए अपने नोट्स बना लीजिए। एक बार और उस नोट्स को आप अपने पढ़ लीजिए जो अपने खुद के नोट्स बनाए। ये 3 स्टेप करते ही आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका गलत नहीं होगा। अब इनको कवर करने के लिए क्या है, सुबह 10 बजे हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटी। ये जो 10 बजे इंडियन पॉलिटी होगी, इसकी पीडीएफ हमेशा आप लोगों को 8 बजे तक मिल जाएगी, 2 घंटे पहले। किसी दिन अगर लेट होता है तो 8 से 8:30 या 9, 8 से 9 मैं मान लेता हूँ, 8 से 9 के मध्य आप लोगों को पॉलिटी की पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपको सेशन को लाइक करके शेयर करना पड़ेगा पहले। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 12 बजे यूपी जीके के बारे में, 2 बजे इंडियन हिस्ट्री के बारे में,
4 बजे कंप्यूटर, 6 बजे डेली जॉब न्यूज़ और 8 बजे स्ट्रैटेजी के। इनके साथ थोड़े से पॉइंट्स और जोड़े जाएंगे। जैसे आपके मन में श्रद्धा ये होगी कि रीजनिंग के टॉपिक कब होंगे। देखिए, जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो लगभग 30 से 35 घंटे का है। हम लोग जूनियर असिस्टेंट्स के लिए पूरा सिलेबस लेके चलेंगे 120 दिनों के बारे में। आपको पहले बताया गया था कि 120 दिन किस तरह से होंगे, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, इन 120 दिनों को हम लोग कवर करेंगे इनमें। ठीक। यूपी जीके के बारे में चर्चा करें तो ये लगभग 45 से दिन का सिलेबस है। अगर 45 घंटे आप लगातार पढ़ लेते हैं तो आपका यूपी जीके कवर हो जाएगा। 45 घंटे बाद इसी में हम लोग बाकी टॉपिक्स कवर करने, जैसे स्ट्रैटेजी के हो गए, यहाँ हम लोग प्रारंभ कर देंगे। ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन पॉलिटी जो है ये लगभग 60 घंटे में कवर हो जाती है। 60 घंटे का टॉपिक, ये जो 60 घंटे का टाइम, मतलब अगर मैंने आपकी क्लास 60 घंटे मतलब 60 क्लासेस ली तो आपकी कवर अप हो जाएंगे। फिर स्ट्रैटेजी के लगातार सीक्वेंस चलता रहेगा। 2 क्लासेस और हैं जो आपकी आने वाली है, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे एक करंट अफेयर्स के बारे में, साथ में हिंदी जो सुबह 8 बजे होगी, एक 10 बजे। ये क्लासेस के बारे में बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चैनल यूपी ट्रिपल एस सी को टारगेट किया जाए या यूपी के सभी एग्जाम्स को टारगेट किया जाए या रेलवे के स्पेशल। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसकी क्लासेस कब से होंगी, कब से आप लोगों को इन सभी की क्लासेस मिलेंगी। आज है 14 फरवरी, इस वजह से वसंत पंचमी मनाइए और इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कल 15 फरवरी को एक छोटी सी क्लासेस इनकी स्टार्ट हो जाएंगे और 16 फरवरी से आप लोगों को सभी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस ऑन टाइम पे मिलेंगी। ठीक। 14 15 छोड़ के 16 फरवरी से सभी क्लासेस ऑनलाइन रेगुलर टाइम पे मिल जाएंगे। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो एक काम और कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसको हम लोग जानते हैं फ्री पीडीएफ के नाम पे, उस पर क्लिक करिएगा और किसी भी एक पीडीएफ को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और भी अच्छा लग गया तो लाइक करके दोस्तों को कमेंट करने के लिए भी उत्सुक करिएगा, आप भी कमेंट करिएगा। चैनल पर नए आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगर आप दिव्यांश पाठशाला को किसी तरह की मदद करना चाहते हैं, क्यूआर है उसको स्कैन करके आप मदद कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।